वंदे मातरम साथियों। साथियों, आज एक ऐसा विषय है जो इस विषय पर लोगों को या तो जानकारी नहीं है, यदि जानकारी है तो आधी अधूरी है। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी भी जानकारी पूरी है, लेकिन जो इतने वर्षों में कई ज्ञानी लोगों के सानिध्य में रहकर सीखा है, उस विषय पर मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि चारधाम यात्रा शुरू हुई है उत्तराखंड में, और चारधाम यात्रा के समय कुछ वीडियोज़ आने लगे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि लोग ट्रैफिक जाम में बहुत फंस रहे हैं। और केदारनाथ में विशेषतः सबसे ज़्यादा दुर्गम जो स्थान है, वहीं पर सबसे ज़्यादा भीड़ जा रहे हैं लोग। तो क्यों ये भीड़ आ रही है, और उस भीड़ के द्वारा किए जाने वाले कई सारे काम, कई जो काम हैं वो बड़े ही लोगों को कोई चुभ रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा, कई रील बनाने वाले जो हैं, बहुत सारे ढोल बजाने वाले, कई यूट्यूब चैनल वाले, और कई पूरा का पूरा बैंड, बड़े बड़े ढोल लेकर वो वहाँ पहुँच गए हैं और वो अपना वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी की टीम जा रही है उनकी, बड़े बड़े ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। कहने को तो ये एक उत्सव की तरह है, वो इसको मना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उत्सव मनाने में क्या प्रॉब्लम है। और अब जो वहाँ के पंडित हैं वो उनको मना कर रहे हैं और डांट रहे हैं कि केवल जो मंदिर के ढोल के अलावा कोई ढोल नहीं बजेगा। तुम लोगों ने प्रशासन ने तमाशा बना रखा। चल अब ये बजना नहीं चाहिए। मंदिर का ढोल है वो बजेगा सिर्फ। ये फालतू तमाशा, तुम लोग तमाशा करना रखो यहाँ। क्या तुम नाचने के लिए आते हो यहाँ पे? क्या भगवान के दर्शन के लिए रखो, नाचने के लिए रखो, तमाशा नशा करने के लिए रखो? ये चीजें नहीं चलेंगी यहाँ पे। मैंने बोल दिया, जिसका परमिशन बोल दे रखी मेरे सामने लाओ। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखो, मंदिर का ढोल भी बजेगा, यहाँ पर भी ये ब्राह्मण लोग जो हैं ये अपना अपना वर्चस्व चला रहे हैं। लेकिन उसको मना क्यों किया जा रहा है, ये बात कोई समझ नहीं रहा। क्योंकि ये इस विषय का ज्ञान नहीं है, इस कारण से कोई समझा नहीं पा रहा, या जिसको ज्ञान है वो समझा नहीं पा रहा है। क्योंकि आप उत्सव मनाने का यदि जो आपका कार्य है, आपको लगता है कि जैसे आप गणपति आप करते हैं तो वहाँ पर आप सड़कों पे खूब धूम धड़ाका सब करते हैं। आपको लगता है कि तीर्थों में भी जाकर, जो धाम है वहाँ पर जाकर भी आप यही कर सकते हैं, तो ये गलत है। क्यों गलत है? इसका कारण है। इसका यदि मैं हर बात में ये कहना कि ये वैज्ञानिक रूप से सही है, मैं ये शब्द वैज्ञानिक रूप से सही होना मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि जब ये तथाकथित आज का विज्ञान नहीं था तब भी ये सब चीज़ें चलती थी। क्योंकि आपने यदि देखा होगा कि विज्ञान में आज जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और इसका एक अच्छा उदाहरण भी मैं आपको दूंगा, जिसे कहते हैं रेजोनेंस। एक विज्ञान में एक शब्द है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। ये क्या होता है रेजोनेंस? इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि ये आपने देखा होगा 26 जनवरी पर जो परेड करते हैं, एक कदम ताल करते हैं, एक लय में करते हैं, उनके हाथ पैर सब एक लय में हिलते हैं। तो यदि आर्मी कहीं जा रही है, मान लीजिए आर्मी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, तो वो कदम ताल करते हुए यदि जा रहे हैं, तो किसी पुल से यदि उनको गुजरना पड़े तो पुल पर उनको एक कदम ताल ना करने की सलाह दी जाती है। वो तितर बितर होकर अलग अलग अपनी अपनी चाल से चलकर पुल अगर पार करने के बाद वो अपनी कदम ताल करते हुए चलें, ऐसा उनको ऑर्डर दिया जाता है। इसका कारण पूरी तरह से वैज्ञानिक कारण है। कारण यह है कि यदि जो आर्मी के जो सब लोग चल रहे हैं, यदि जो वो मार्च करते समय जो उनकी पैरों की आवाज़ है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, यदि वो गलती से भी पुल की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, तो वो रेजोनेंस, इसी को बोलते हैं कि जब आप एक दो वस्तुओं की जो आवाज़, एक वस्तु की आवाज़ दूसरी जो वस्तु का जो एक रेजोनेंस है उससे यदि मैच कर जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो वो टूट जाएगा। जैसे कई कई ओपेरा सिंगर होते हैं कि जो अपनी आवाज़ से ग्लास का शीशा तोड़ देते हैं, तो वो तब टूटता है जब उस ओपेरा सिंगर की जो आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के कारण उस ग्लास की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, रेजोनेंस से मैच होगी, तो वो दोनों एक ही साथ वाइब्रेट करेंगे और वो टूट जाएगा। तो इस रेजोनेंस का जो है ये वैज्ञानिक पूरा तथ्य है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये रेजोनेंस जो है ये प्ले रोल करता है जब आप कहीं धाम पर भी जाते हैं, जहाँ हिमालय जैसा शांत स्थान जो है वो भी इसमें इसका जो है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो यदि आप जाएंगे वहाँ पर और आप अपने ही हिसाब से वहाँ ढोल बजाने शुरू करेंगे, कल को हो सकता है कि जिस तरह से बुरा हाल हरिद्वार में आकर वो डीजे वाले कावड़ का कर देते हैं कि पीछे टेम्पो में डीजे लगा के वो ढिंग चिक चलता रहता है।
तो उसमें भक्ति भाव तो कहीं होता नहीं है, बस वो दिखावा होता है, शोर शराबा होता है। वही हाल यदि परमिशन दे दी जाए तो ये केदारनाथ, बद्रीनाथ सारे 4 धामों का भी कर दें। लेकिन वहाँ परमिशन नहीं है, तो अब ये उसको डीजे तो नहीं ले जा पा रहे, लेकिन ये सोच रहे हैं कि हम पारंपरिक नगाड़े ढोल लेके चले जाएंगे तो वो भक्ति मानी जाएगी। तो उनको समझना ये आवश्यक है कि ये जो रेजोनेंस का जो कारण है ये वहाँ भी लागू होता है। कहा जाता है कि पहले कहा जाता था कि जब आप हिमालय में जा रहे हैं तो बात भी तेज़ नहीं करनी है, ज़ोर से तेज़ आवाज़ में बात भी नहीं करनी है, बात भी धीमे करनी है। क्यों? क्योंकि इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण कि वहाँ का वन्य जीव आपके तेज़ आवाज़ के कारण डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा, वहाँ पर ऋषि मुनि संत गुफाओं में तपस्या कर रहे होते हैं, तो उनके तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। यदि ये 2 कारण से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तीसरा कारण है जिससे आपके जीवन पे खतरा भी आ सकता है, वो है कि कोई भयानक प्राकृतिक आपदा आ जाना। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2013 में एक ग्लेशियर टूटकर जो ऊपर झील थी वो टूटी, उसके कारण भयंकर प्रलय केदारनाथ में आई। ठीक वैसे ही जब आप इस प्रकार के ढोल बजा रहे हैं, तो वो ढोल के कारण यदि वो रेजोनेंस, वो जो आवाज़ है, किसी भी जो ग्लेशियर ऊपर हैं, जो पहाड़ों पे हैं, किसी की भी फ्रीक्वेंसी से गलती से भी मैच कर गया, या फिर वो जहाँ बर्फ़ जो एवलांच आते हैं, जो हिमस्खलन होते हैं, उसमें जो बर्फ़ जमी हुई है उसके भी रेजोनेंस से यदि वो ढोल का बीट मैच कर गई गलती से भी, अनजाने में, ये नहीं कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन आपको उस विषय का ज्ञान नहीं है, तो आपको लग रहा है कि आप तो उत्सव मना रहे हैं, तो आपको आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किस धाम की मर्यादा भी तोड़ दें। जब एक ऑस्कर जैसे इवेंट में जब आप ड्रेस कोड होता है कि आपको जो है पूरा टक्सी वो सूट पहन कर जाना है, बो टाई पहन कर जाना है, इस प्रकार से वहाँ एक ड्रेस कोड होता है, तो वहाँ ड्रेस कोड होता है, तो यहाँ पर भी कई प्रकार के कोड हो सकते हैं। जब आप तीर्थों में जाते हैं, वहाँ पे आप पर्यटक बन के जा रहे हैं या तीर्थयात्री बनकर जा रहे हैं, तो आपको यदि देखना है कि वास्तव में 4 धामों का तीर्थ क्या होता है, तो आपको यूट्यूब पर एक फिल्म मिल जाएगी जिसका नाम है यात्रिक, YATRIK, यात्रिक 1952 की ये फिल्म है, जिसमें नकली वो बनाकर और असली लोकेशंस जो पुरानी 4 धामों की थी उन सब के हिसाब से भी उसमें देवप्रयाग से आगे पैदल ही जाना पड़ता था, उस पूरे का चित्रण दिखाया है। 2 घंटे से ऊपर की फिल्म है। अब देखिए क्या होता है वास्तविक में तीर्थ, जिसमें अपना खाना भी स्वयं बनाना होता है, सब कुछ करना होता है। तो आप लोगों के पास सुविधा हो गई है गाड़ी वगैरह की, हेलीकॉप्टर वगैरह की, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उन धामों की मर्यादा नष्ट करें। आप ये कहेंगे कि फिर ये ढोल बजाने का जो वहाँ के पंडित एक वीडियो में बोल रहे हैं कि ये मंदिर का ही ढोल बजेगा, तो उस ढोल से क्या गड़बड़ नहीं होगी? नहीं होगी। कारण है उसका कारण ये है कि आपको ये जानकारी नहीं होगी कि देवप्रयाग में एक वैद्यशाला है पंडित चक्रधर जोशी जी की। वो वैद्यशाला में जो है 14,000 किताबें हैं, और मैं मेरा 2-3 बार वहाँ जाना हुआ है। वहाँ पर एक ढोल शास्त्र है, जो पंडित चक्रधर जोशी जी के जो संतान, वो जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो गए हैं, वो भी वृद्ध हो गए हैं, उनको काफ़ी ज्ञान है, उन्होंने बहुत अच्छे से सहेज कर रखा है। आप देखेंगे कि वहाँ पर एक ढोल शास्त्र है, ढोल बजाने का शास्त्र है। तो उस ढोल शास्त्र के बारे में मैंने उससे पहले रविंद्र शर्मा जी के मुँह से सुना था, जब 2014 में पहली बार उनसे मसूरी में एक संगोष्ठी के दौरान उनकी बात सुनी मैंने। तो वहाँ पर एक वहाँ मसूरी के पास में किसी गांव के एक ढोल वाले को उन्होंने बुलाया था। उससे वो बताने लगे कि कैसे तुम्हारे यहाँ ढोल बजता था, क्या ढोल का महत्व था। तो वहाँ पर जो बात बताई गई, आज मुझे इस बात से वो उसको प्रमाणित होती दिखती है कि क्या कारण था। वो कहते थे कि जब पहाड़ों में, जब पहले के समय में, अब तो शायद नहीं होता होगा, शायद अब भी उसकी भी जगह डीजे ने ले ली होगी, लेकिन पहले क्या, जब लड़के वालों के ढोल वाले होते थे, तो लड़के वाले जब अपने वहाँ से बारात लेके निकलते थे, होता मैं इन पूरे विवरण में थोड़ा त्रुटि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मूल आप समझिएगा कि जब लड़के वाले अपने घर से बारात लेके निकलते थे, तो उनका ढोल वाला जो है जिस प्रकार से ढोल बजाता था, तो पहाड़ों में आवाज़ गूंजती थी, तो ये जानकारी तक मिल जाती थी लड़की वालों को कि कितने लोग आ रहे हैं। मतलब जो अभिवादन करना है तो वो भी ढोल की आवाज़ से कर देते। तो लड़की वालों का ढोल वाला और लड़के वालों का ढोल वाला, वो दोनों एक दूसरे से ढोल के माध्यम से ही संवाद करते थे, जिसमें कोई तारीफ़ करना, स्वागत करना, सब कुछ उससे होता था। कभी कभी होता था कि कोई ढोल वाला बदतमीज़ी कर देता था, मतलब गाली तक ढोल से निकाल दी जाती थी, तो दूसरे ढोल वाला उसको ये कहता था कि भाई माफ़ी मांगो, तो माफ़ी भी ढोल के द्वारा मांगी जाती थी। ये ढोल शास्त्र है, ये बहुत प्राचीन एक शास्त्र है जिसमें ढोल की वाइब्रेशंस के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है।
तो ये ढोल की वाइब्रेशंस जो हैं, जब ढोल बजता है किस प्रकार से ढोल बजेगा, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि उन्होंने बताया कि एक देवप्रयाग में जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनके चक्रधर जोशी जी जो हैं उनके बच्चों से बात हुई, वो बताते हैं कि भी कुछ वर्षों तक एक व्यक्ति ऐसा जीवित था जिसने ये देखा है कि जब एक ढोल वाले ने जब दूसरे ढोल वाले के साथ बदतमीज़ी की शादी के समय, तो उस दूसरे ढोल वाले ने कहा कि माफ़ी मांग, नहीं तो मैं ये पहाड़ गिरा दूंगा। तो उसने मजाक समझा, क्योंकि उन्होंने सुना तो था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई कर सकता है तो उसने उसको मजाक में डाल दिया। तो उसने एक पास में एक दीवार थी पुरानी, और उसने ढोल बजाना शुरू किया और उसकी वाइब्रेशन से उस दीवार को गिरा दिया। तो ये वही रेजोनेंस का विज्ञान है कि उसने उस फ्रीक्वेंसी को इस तरह से उस ढोल को बजाना शुरू किया कि वो दीवार वहाँ ढह गई। जैसे ही वो दीवार ढही, एक पुरानी दीवार थी, किसी का नुकसान नहीं हुआ, तो दूसरे ढोल वाले ने तुरंत माफ़ी मांगी कि ये तो बहुत बड़ा ढोल का ज्ञाता है। तो ये है उसका पूरा विज्ञान। तो जब आप कहेंगे कि मंदिर का ढोल क्यों बजेगा, कि वहाँ का जो ढोल है वो पारंपरिक विधि से वहीं के हिसाब से बजाया जाएगा, उसी आवाज़ से बजाया जाएगा, उसी प्रकार से बजाया जाएगा, जिससे कि किसी प्रकार का रेजोनेंस के कारण फ्रीक्वेंसी मैच होकर कोई नुकसान या प्राकृतिक आपदा को आमंत्रण ना दे दें। तो आप लोग जब तक इस बात को समझेंगे नहीं, अब मैंने रेजोनेंस के साथ समझाया तो आप सब समझ जाएंगे, लेकिन पंडित पुजारी ये सब आपको नहीं समझा सकते। उनको ये सिखाया गया है कि ये नियम है, ये नहीं करने देना है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब वहाँ जा रहे हैं, ठीक, अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं, कुछ जाइए चार धाम, लेकिन आप वहाँ पर किस प्रकार से अपने वहाँ पे गंदगी फैलाने जाते हैं, या कोल्ड ड्रिंक पीकर प्लास्टिक की बोतलें नदियों में फेंकने जाते हैं, जिम्मेदारी से वहाँ जा रहे हैं, या फिर बस एक जगह और पिकनिक की मनाने चले गए, वहाँ अपने ब्लूटूथ स्पीकर से वहाँ गाने बजाने शुरू कर दिए, अपनी गाड़ी में तेज़ आवाज़ करके कहीं भी नाचना गाना शुरू कर दिया। ये विधि अमेरिका नहीं है, वहाँ पर तीर्थ या धाम नहीं होते। आपको वो एटीट्यूड हर जगह अपनाने की ज़रूरत नहीं है। ये अविवेकी समाज की परिभाषा है, जहाँ पर उनको हर जगह जो है डीजे पे नाचना ही है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो घर में कोई काम हो, तो उनका तो घर में शादियों में नाचना और जाकर ऐसे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पे जाकर नाचना वो एक ही बात है। हम अपना जॉय प्रदर्शित डीजे पे गानों के थ्रू करते हैं। अब आपको नृत्य करना है तो जो वहाँ का पहाड़ी नृत्य उस प्रकार का नृत्य करिए, संयम वाला नृत्य करिए। ये केवल डीजे की ढिंग चिंग चिंग पे आपके पैर थिरकते हैं, ये क्यों ज़रूरी है? तो ये जो मूर्खताएँ हम लोग आज के डेट में सीख गए, हमारे बच्चे सीख गए हैं, क्योंकि हमको खुद नहीं पता। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार की मूर्खताएँ जो ये हो रही हैं, जिस प्रकार से लोग मतलब केदारनाथ 18 किलोमीटर ऊपर ये ढोल इतने बड़े बड़े लेकर जाकर उनको लगता है कि बस हमने तो समा बांध दिया। कोई तुम्हारा टशन नहीं दिख रहा, वहाँ पर कोई समा नहीं बांधा। लोगों के लिए हो सकता है जिनको लगता है कि ये एक जैसे फ्लैश मॉब होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि कोई मॉल में या कहीं भी अचानक एक भीड़ होती है, धीरे धीरे नाचना शुरू कर देती है, तो उनको लगता है कि यहाँ भी फ्लैश मॉब की तरह आनंद लेंगे। ये मॉल में नहीं जा रहे हो आप लोग, ठीक है? ये फ्लैश मॉब का आनंद जाके मॉल में लीजिए, शहरों में लीजिए। ये सारे आनंद जो है वहाँ पे भक्ति भाव के साथ जाना है। तो तीर्थाटन करने जाना है, पर्यटन करने नहीं जाना। आपको जाना है तो वहाँ लोकल इकोनॉमी में खर्च करिए, वहाँ के लोकल चीज़ों को खरीदिए, वहाँ के लोकल भोजन को खाइए। ये कोल्ड ड्रिंक पीकर, मैगी खाकर, वो खाकर आप कोई बड़ा तीर्थाटन में बढ़ावा नहीं दे रहे। वहाँ के लोगों ने होम स्टे खोले हुए हैं, वहाँ के लोग पारंपरिक भोजन खिलाने को तैयार बैठे हैं, उनकी जीविका चलती है तो चलने दीजिए ना। यही तो वास्तविकता में तीर्थाटन का उद्देश्य है कि जहाँ पर तीर्थाटन है वहाँ के आसपास की अर्थव्यवस्था उससे चले, वहाँ के लोगों का व्यवस्था थोड़ा चले। लेकिन आप लोग सब कुछ जो है सिर्फ़ और सिर्फ शहरीकरण के हिसाब से करना चाहते हैं। तो यदि आपको ये बात समझ में आ गई है तो इस जानकारी को आगे तक पहुंचाइए, और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो मत जाइए। ये आप जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है ईश्वर को, उनको चाहिए कोई भक्ति भाव से आए तो ही आवश्यकता है। तो इसी बात के साथ आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, यदि कोई विषय रह गया हो, और इस विषय पर आप सब लोग चिंतन करिए और देखिए कि पर्यटक बनना की जगह अपने देश में तीर्थयात्री बनकर जाना ज़्यादा उचित है। वंदे मातरम।